हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेडिजी। माय नेम इज़ प्रद्युम्न। और सबसे पहले मैं आज आप सबसे सॉरी मांगना चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से हमने कोई भी क्लास नहीं ली। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि मेरा जो माइक था वो ख़राब हो गया था और उसको वापस से ऑर्डर करने के लिए उसको डिलीवर होने में कुछ टाइम लग गया। तो हमें लगभग 4-5 दिन का टाइम इसमें लग गया और वो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया। अ, अब सारी चीज़ें ठीक हैं और आज से हम वापस से अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022 के लिए। साथ में ये जो वीडियोस हैं ये हेल्पफुल हैं RPSC और RSMSSB की किन्हीं भी एग्ज़ाम्स के लिए। जो RSMSSB और RPSC जो भी एग्ज़ाम्स लेती हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। मैं जो बुक रेफ़र कर रहा था वो है प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की ये किताब, जो है इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब तक हमारी 15 वीडियोज़ हो चुकी हैं और आज हम 16th वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडेजी वी मेक इट ईजियर आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं या कोई भी आप सजेशंस हमें देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं angrezi in english@gmail.com पे लिख के। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब तक हम टेंसेज हमने चालू कर दी थी और टेंसेज की दो जो वीडियोज़ हैं वो हो चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने टेंसेज का बेसिक देखे थे कि टेंसेज में हमें क्या पढ़ना है। सेकंड में हमने टेंसेज चालू कर दिए और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ना चालू किया था। और प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं वो हमने चालू किया था। नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देख लिया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। हमने ये भी देख लिया था कि मेन वर्ब कौन सी आती है और किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस के या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं वो बनाए जाते हैं। इस सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम जो देखने वाले हैं वो हैं इसके यूजेस, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो हम पहले से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाते जाएंगे। तो सबसे पहला यूजेस किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम यूज़ देखते हैं जो है यूनिवर्सल ट्रुथ्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताने के लिए काम में आता है, जिसे हम इटर्नल ट्रुथ भी बोलते हैं, ETERNAL। तो इटर्नल ट्रुथ्स के लिए यूज में आता है। एक सेंटेंस लेके हम देख लेते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है, सूरज जो है वो पूर्व से उगता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस रहेगा, सूरज पूर्व से उगता है। तो ये इटर्नल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज जो है हमेशा पूर्व से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा। ये जनरल ट्रुथ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जनरल ट्रुथ्स। ठीक है, जनरली जो चीज़ सत्य होती हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, तो टू एंड टू मेक फोर, दो और दो मिलकर चार बनाते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं और किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट्स में इसको यूज़ हम करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक जो भी फैक्ट्स होंगे उनके लिए हम यूज़ करते हैं। एक हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वाटर फ्रीजेज, FREEZES, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हम इसे बोल सकते हैं। तो ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। इस तरीके से इसको यूज़ हम करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा हैबिचुअल एक्शंस के लिए, HABITUAL, हैबिचुअल एक्शंस, ACTIONS। ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जो हम आदतन जो काम हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो उनके लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही स्मोक्स डेली, ही SMOKES, स्मोक्स डेली।
वो रोज़ क्या है, स्मोक करता है, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है इसको परमानेंट स्टेट्स में। ऐसी चीज़ें जो परमानेंट बनी रहें उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस ले लेते हैं, माई हाउस, HOUSE, माई हाउस फेसेस ईस्ट। मेरा जो घर है उसका जो दरवाज़ा है वो किस दिशा में है, ईस्ट में है, पूर्व की तरफ उसका मुंह है। तो ये क्या है, परमानेंट स्टेट हो गई। परमानेंट स्टेट का मतलब आपका घर है वो आप एक बार ही बनाते हैं कई सालों में, और ये एक तरह से परमानेंट स्टेट का काम करता है कि आपका घर है जो उसका जो दरवाज़ा है वो ईस्ट की तरफ खुलता है, वो पूर्व की तरफ खुलेगा। तो हमेशा ही ऐसा रहेगा कि आपका घर जब तक भी आप उस घर पे हैं वो उसका दरवाज़ा क्या खुलेगा, ईस्ट की तरफ खुलेगा। तो ये एक तरह से परमानेंट स्टेट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेक्स्ट यूज़ में रिपीटेड एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसको। REPEATED, रिपीटेड एक्टिविटीज़, ACTIVITIES, ठीक है। रिपीटेड एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, जैसे टाइम उसमें बताया जाएगा। रिपीटेड एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें टाइम बताया जाएगा, और इनको कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनकी मदद से पहचाना जा सकता है। अब जैसे कौन कौन से वो हो सकते हैं, पहला है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। दूसरा है जनरली, GENERALLY, जनरली। उसके बाद है ऑफन, OFTEN, ऑफन। उसके बाद है यूजुअली, USUALLY, यूजुअली। देन नेवर, NEVER। उसके बाद है समटाइम्स, समटाइम्स। उसके बाद है डेली, एवरीडे, ठीक है। वंस ए वीक, वीक। तो इस तरीके से ये रहने वाले हैं, वंस ए वीक। तो पहला है ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे और वंस ए वीक। तो इस तरीके से ऐसे एडवर्ब जो रिपीटेड एक्शंस की तरफ इशारा करते हैं और वो हमें समय बताते हैं, समय का बोध करवाते हैं। तो वो हैं ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस ए वीक। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में पहला है, ही इज ऑलवेज लेट। वो क्या है, हमेशा लेट हो जाता है, ही इज ऑलवेज लेट, पहला ये हो गया। उसके बाद है ही गोज टू सिनेमा वंस ए वीक, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा, वंस ए वीक। अब उससे मैं लिख देता हूँ ये WEEK, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, ही नेवर ड्रिंक्स, DRINKS, ही नेवर ड्रिंक्स, वो कभी भी पीता नहीं है। उसके बाद डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूज़ हुआ है इन शब्दों का, जैसे ऑलवेज है, यहाँ पे वन से वीक का हो गया, यहाँ पे नेवर और यहाँ पे ऑफन। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो ये रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं और ये एडवर्बियल्स हैं। ऑलवेज है, वन से वीक है, नेवर है, ऑफन है, इन सब के यूज़ के साथ इसके पहचाना जा सकता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, कोई अगर हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम हो जाए, ठीक है, कोई प्रोग्राम है जो हमने फिक्स कर दिया है फ्यूचर के लिए, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, शेड्यूल होता है, ट्रेन का शेड्यूल होते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिक्स प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स एंड रेगुलर एक्टिविटीज़। रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, VITIES, ठीक है। फिक्स प्रोग्राम, शेड्यूल्स और रेगुलर एक्टिविटीज़।
अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं। आर ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5। हमारा ऑफिस है वो काम करता है कब से, 10 से 5 बजे तक। तो ये हो गया, इसका शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट, FIRST, द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लीव्स एट 3 AM। जयपुर जाने वाली जो सबसे पहली ट्रेन है वो 3 बजे चलती है। तो इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। फ्यूचर इवेंट के लिए टाइम टेबल हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक प्लान फ्यूचर इवेंट होता है। कोई चीज़ हमने प्लान कर रखी है फ्यूचर में करने के लिए, कोई फ्यूचर के इवेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ऐसी आशा की जाती है ये अकॉर्डिंग टू प्लान ये जो होगा ये पूरा किया जाएगा। मतलब प्लान फ्यूचर जो इवेंट होगा वो कंप्लीट किया जाएगा फ्यूचर में, और हम इसको प्लान कर चुके होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम ऑफिशियल टाइम टेबल सबको बता देते हैं कि इस तरीके से इस टाइम पे ये काम होना है। तो ऑफिशियल टाइम टेबल इसके थ्रू जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो, TOMORROW, ठीक है। जो PM है वो जयपुर आएंगे, कब आएंगे, कल आएंगे। तो ऑफिशियल टाइम टेबल के तहत हमने प्लान फ्यूचर इवेंट को यहाँ पे दर्शाया है। और अराइव्स का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। अराइव का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि प्लान फ्यूचर इवेंट है, ऑफिशियल उसका टाइम टेबल बता दिया गया है। और ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हो गए। आगे और न्यूज़पेपर देखते हैं। ये है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आपने इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर देखा हो तो उसमें आपने ये चीज़ गौर की होगी कि जब भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी रहती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस ले लेते हैं, द एजुकेशन मिनिस्टर, MINISTR, मिनिस्टर रिजाइंस, ठीक है। तो ये रिजाइंस इसलिए आया है क्योंकि ये न्यूज़पेपर हेडलाइन की तरह इसको यूज़ किया है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में कहीं पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद है एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेन इन पंजाब, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं लोग हैं उन्होंने क्या किया है, वापस से हमला किया है। कहाँ में, पंजाब में हमला किया है। इस तरीके से इसका ही मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे रनिंग कमेंट्रीज, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में कमेंट्रीज चलती रहती हैं। तो हमने हमेशा ये देखा है कि वो जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ये धोनी ने बल्ला उठाया, उठाया मतलब धोनी ने बल्ला उठाया है और ये बॉल 6 की तरफ जाती हुई, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो रनिंग कमेंट्रीज होती हैं, ये कहाँ पे होती हैं, मैचेज़ में होती हैं। कोई मैच चल रहे होते हैं या फंक्शंस अगर हम करते हैं, फंक्शंस में इस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। जैसे विजय अमृतराज बीट्स मुखर्जी, MUKHERJEE, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। नाउ दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। धोनी हिट्स द बॉल ओवर द फेंस, ठीक है। मतलब स्टेडियम के बाहर चली गई अगेन, ओवर द फेंस।
फैन जो होता है वो चारों तरफ लगाने वाली पगडंडी समझें आप उसको, एक तरीके से फैन से उसको बोलते हैं। तो धोनी हिट्स द बॉल ओवर द फैन, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो धोनी ने जो बॉल को हिट किया तो वो स्टेडियम के बाहर चली गई, इस तरीके से। इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेज में यूज़ किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेज में आपको बताऊंगा, सिर्फ आप इतना जाने पहले कि कंडीशनल सेंटेंसेज में इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और टेम्पोरल क्लॉजेज में इनको यूज़ किया जाता है। टेम्पोरल क्लॉज भी मैं आपको बताऊंगा टेम्पोरल क्लॉज क्या होता है, ठीक है। टेम्पोरल क्लॉजेज में भी इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जैसे कंडीशनल सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई शैल ब्रिंग यू अ पेन, I shall bring you a pen if I go to जयपुर, ठीक है। I shall bring you a pen, मैं तुम्हें एक पेन लेकर आऊंगा, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इफ आई गो टू जयपुर, अगर मैं जयपुर जाता हूँ तो, ठीक है, अगर मैं जयपुर जाता हूँ ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इफ आई गो टू जयपुर यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें हम जो वर्ब आने वाली है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं। वेट टिल आई एम रेडी, मैं जब तक तैयार होता हूँ तब तक तुम वेट करो। आई एम, अब यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर दिया। उसके बाद है आई विल स्टे हेयर until he comes back, he comes back, मैं यहाँ पर ही इंतजार करूंगा। आई विल स्टे हेयर अंटिल ही कम्स बैक, तो ये टेम्पोरल हो गए। टिल अंटिल जो होता है ये टेम्पोरल क्लॉजेस की तरह इनको यूज़ किया जाए। टेम्पोरल क्लॉज मतलब जो टाइम को दर्शाते हैं कि किसी काम के होने तक वो काम किया जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ पे और यूज़ किया जाता है। इसके और यूजेस में हम लास्ट यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोवर्बियल सेइंग्स होती हैं और कोटेशंस होती हैं, उनमें जैसे कहावत होती हैं और उदाहरण देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो प्रोवर्बियल सेइंग्स मतलब कहावतें, और साथ में कोटेशंस के लिए इनको यूज़ करते हैं, सुविचार जिन्हें हम बोलते हैं वो चीज़ें। तो कोटेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मैन इज मोर्टल, ये जो है मनुष्य जो है वो नश्वर है, तो ये प्रोवर्बियल सेइंग हो गई, मतलब कहावत हो गई। उसके बाद द गीता, ये कोटेशन हो गई। द गीता सेज दैट द सोल इज इमॉर्टल, गीता है वो कहती है दैट द सोल इज इमॉर्टल, जो आत्मा है वो अमर है। नेक्स्ट हमारा एक कहावत, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, वेट फॉर नन, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में देखा था कि ऑक्सिलियरी वर्ब हम देखेंगे, या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे कि मेन वर्ब कौन सी इसमें यूज़ की जाएगी। तो इस तरीके से ये चलेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे ही सारे में हम देखते चले जाएंगे। तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगी, हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, वो लगेगी, पहली है इज, दूसरी एम, और तीसरी है आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती हैं, इज एम आर। मेन वर्ब कैसी लगती है? मेन वर्ब लगेगी आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कैसे। आईएनजी फॉर्म है वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई कम, मतलब आना, इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कमिंग, COMING। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो आईएनजी फॉर्म उसमें लग जाती है। दो सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, वो क्या है, किताब पढ़ रहा है। दूसरा है आई एम राइटिंग ए लेटर, और दे आर प्लेइंग। तो तीसरा है दे आर प्लेइंग। तो हमने तीनों यहाँ पे यूज़ किए, इज यूज़ किया है, एम यूज़ किया है और आर यूज़ किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग में आईएनजी लगा है, रीड प्लस आईएनजी, राइटिंग राइट प्लस आईएनजी, प्लेइंग प्ले प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से इन फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब लगेंगी एज एम आर, मेन वर्ब लगेगी हमारी आईएनजी फॉर्म में। और आईएनजी फॉर्म कैसे बनाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, बेस जो होती है फॉर्म, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं थोड़ा सा चेंज करके। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है। पहला यूज है, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, वर्क इज बीइंग डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग मतलब ये निकलता है कि कोई काम उस समय किया जा रहा है जब हम उस बात को बोल रहे हैं, मतलब उसी समय पे वो काम भी चल रहा है जिस समय पे हम उसको बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, ठीक है। तो नाउ से पता लग रहा है कि अभी ये काम किया जा रहा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। आर हमने यहाँ पे, आप देख लेंगे आप, आर यहाँ पे यूज़ किया गया है। आर हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करके ये मेन वर्ब आपकी बना दी गई है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग, आर हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, एज एम आर इसमें लगती है तो वी के साथ आर लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ एज लगेगा। लर्निंग, ये मेन वर्ब हो गई हमारी। मेन वर्ब कैसे बनी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करके ये बन गई हमारी। दूसरा, ऐसे कामों के लिए जो कंटिन्यू तो हो रहे हैं, मतलब आजकल वो काम चल रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ। जैसे आजकल वो बीए कर रहा है, ठीक है, आजकल वो पढ़ाई कर रहा है, आजकल वो पढ़ाई कर रहा है का मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ उस समय भी वो पढ़ रहा होगा। उस समय हो सकता है वो रोज़ 8 घंटे पढ़ता हो सुबह के टाइम पे, और हम शाम को किसी को ये बात बता रहे हैं कि आजकल वो बहुत पढ़ रहा है, आजकल वो पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम आजकल के तरीके से किसी को कोई काम बताते हैं, ठीक है, कोई बात बताते हैं, आजकल के हिसाब से कोई बताते हैं, तो उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे, शी इज़ निटिंग, निटिंग का मतलब होता है बुनना, मेन वर्ब आ गई है हमारी, ठीक है, मेन वर्ब निटिंग, नेट प्लस आईएनजी, शी इज निटिंग स्वेटर फॉर हर ब्रदर, फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई के लिए क्या कर रही है, आजकल एक स्वेटर बुन रही है। अब थोड़ा बहुत आज बुनती है, थोड़ा बहुत कल बुनेगी, थोड़ा बहुत कल बुन लिया था उसने। तो इस तरीके से ये काम है जो चलता जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम किसी को वो बात बता रहे हैं उस समय वो स्वेटर बुन रही हो, ठीक है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एज एम आर लगती है। एज एम आर देखो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एज लग रहा है। मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, तो ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके
बाद हम देखते हैं आई एम राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेक्सपियर। ठीक है, ठीक है, मैं शेक्सपियर पर आजकल एक किताब लिख रहा हूँ, तो एम आ गया और हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, मेन वर्ब आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैं बार बार सब जगह पे ये इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ पे यूज़ की जा रही है, मेन वर्ब जो है वो किस तरीके से यूज़ की जाती है और कैसे उसको चेंज, कैसे उसको बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे इसमें बनाया गया है राइट प्लस ING, तो राइटिंग इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन नियर फ्यूचर में कोई हो, बहुत ज़्यादा कल की बात नहीं हो रही हो, अभी की बात हो रही हो, ठीक है, कल की भी बात हो रही होती है, लेकिन उसमें डिनोट क्या करते हैं, मेन जो फर्क करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो करेगा मूवमेंट। अगर मूवमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ रहेगी तो उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बजाय। जैसे ये एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो। ठीक है, कल हम कहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, DOING, डूइंग टुनाइट। अच्छा, यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी जगह पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाऊं और कौन सी जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाऊं। तो ज़्यादातर केसेज में, मतलब 90% केसेज में आप क्या आपको देखने को मिलेगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम सिर्फ दोनों ही आ गए। जैसे मेरे को एम भी दे दिया, एम करके ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला भी दे दिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भी दे दी, जैसे गोइंग भी दे दिया और गोज भी दे दिया। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा ही नहीं जाएगा जिसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम लेने वाला ये चाहता है कि आपको बोनस अंक, बोनस मार्क दिए जाएं, या वो ना वो ये चाहता है कि आप जो एग्ज़ाम है उस पर सवाल खड़ा करें। ठीक है, तो आपको वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं, 100% ये कोशिश करते हैं कि कोई भी डाउट कहीं पे भी नहीं रहे, क्वेश्चन में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं आए जिसकी वजह से आपको कोर्ट भागना पड़े या फिर आपको उन्हें आपको बोनस मार्क्स देने पड़े। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा जिनमें दोनों ही आपसे पूछे जाएं। आपको ऑप्शंस में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला एग्जाम्पल देगा और उसको आपको चूज करना है, तो बिल्कुल इसमें कोई भी घबराने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट, थर्ड क्या है, ये एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, मतलब दर्शाता है, दिखाता है हमें, क्या दिखाता है, वो दिखाता है हमें डेवलपमेंट्स। ठीक है, मतलब कोई कार्य में प्रगति हो रही है और कोई चीज़ में परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हमें दिखाने की कोशिश करता है, और ऐसे सेंटेंसेज में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुटिंग वेट दीज डेज। ठीक है, तो धीरे धीरे करके उसका वजन बढ़ते जा रहा है, वो मोटे होते जा रहा है, तो ही इज पुटिंग वेट दीज डेज, मतलब उसका वजन बढ़ रहा है। तो पुटिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि उसमें वो डेवलपमेंट दिखा रहा है या उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, इस तरीके से इसको यूज़ किया गया है परिवर्तन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो है, हाउस प्राइजेस आर गोइंग अप अगेन। ठीक है, अब ये परिवर्तन दिखाया गया है इसमें कि घरों की जो रेट है वो गोइंग अप, मतलब गोइंग अप का मतलब होता है कि कीमत बढ़ना, तो घरों की जो रेट्स हैं उसकी कीमत है वो वापस से बढ़ने लगी हैं, अगेन मतलब वापस से बढ़ने लगी हैं। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे पहला है नाउ, दूसरा है हमारा एट दिस मोमेंट, MOMENT, एट दिस मोमेंट। उसके बाद है हमारा एट प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टिल। ये जो है, पहला है हमारा नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट और स्टिल, ये क्या है? एडवर्ब्स हैं। और ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये लगभग लगभग हमेशा ऑफन क्या होता है, यूज किए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट और स्टिल। दूसरा, हमने ये देखा था कि ऑलवेज का जो यूज है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं। बिल्कुल यही हमने नियम पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो टेंसेज जिनको अलग से पढ़ने हैं वो टेंसेज वाली वीडियो से चालू कर सकते हैं। जिनको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है वो फर्स्ट वीडियो से चालू करते जाएं। हमने आर्टिकल पढ़ लिए हैं और अब हम टेंसेज पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने टॉपिक का नाम भी लिखना चालू कर दिया है। थंबनेल जो होता है हमने जो आपको यूट्यूब की वीडियो देखने से जस्ट पहले जो दिखता है पोस्टर, उस पर मैंने लिख दिया है कि अब कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे आज इस वीडियो में आपको देखने को मिला होगा कि ये टेंसेस का थर्ड पार्ट है। तो इस तरीके से आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूँगा। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आर्टिकल्स की हैं, उनमें मैंने पोस्टर पे मैं वो लिख नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन 10 से चालू होने से पहले जितनी भी वीडियोस हैं वो हैं हमारी आर्टिकल्स की वीडियोस। और बाकी आगे तो मैं आपको नोटिफाई करता ही रहूँगा कि कौन सी वीडियोस किस चीज़ के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो आपको थंबनेल में दिख जाएगा और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। नाम आप जब पढ़ेंगे, टाइटल आप पढ़ेंगे। तो अब ऑलवेज का यूज़ हमने जनरली देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑलवेज का यूज़ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं कब करेंगे? जब कोई भी काम हो रहा है वो अनप्लीजेंट है, मतलब आपको वो पसंद नहीं आ रहा, वो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको बेकार लगता है वो काम, तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज टीजिंग, बोलने वाले को ये काम बुरा लग रहा है, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो हमेशा ही मुझे चिढ़ाता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। आज हमने पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने उसके यूजेस पढ़ ली। अब हम ऐसी चीज़ें देखेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है इनका यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, सारे टेंसेज हम पूरे कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। साथ में ये वीडियोज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे हैं, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ वेस्ट से जो बच्चे हैं, जो हिंदी स्पीकिंग जो बच्चे हैं, वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि स्पेशली फोकस्ड मेरा उन्हीं लोगों पे है जो लोग इंग्लिश की वजह से एग्ज़ाम्स में पीछे रह जाते हैं। बाकी उनकी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वगैरह जितने भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जीके है, करंट अफेयर्स हैं, ये बहुत सॉलिड हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से वो कई सारे एग्ज़ाम्स में पास नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत बेहतर रहेंगी। आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनके लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इन वीडियोस का जो लेवल है, और जो मैंने बुक आपको बताई है प्रोफेसर बीके रस्तोगी की, ये बुक स्पेशली आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की एग्ज़ाम्स के लिए ही बनी हुई है और मैं वही बुक आपको रेफ़र करके पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको कुछ पीडीएफ्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। एग्ज़ाम्स के सिलेबस हैं या बाकी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आप इन वीडियोस को सबके साथ शेयर करें। आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप कोई भी हमें सजेशन देना चाहते हैं
तो वो आप हमें दे सकते हैं हमारे ईमेल अकाउंट पे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, और आपको अबाउट सेक्शन में भी वो देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि प्रोग्रेसिव टेंसेज जो हैं उनको कहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच अगेन, और सॉरी ये 2-4 दिन का जो गैप लगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा। अब ये टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी आई एम सॉरी अगेन।